मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां पर कई मुद्दों पर बातचीत भी की है। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक बयान भी सामने आया है। प्रधानमंत्री ने कई विषयों पर बात की है, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है। कई विषय ऐसे थे जो चर्चा में थे और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो प्रदूषण का मसला है। आप जानते हैं कि दिल्ली और हरियाणा के बीच पॉल्यूशन को लेकर राजनीति भी होती है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार, हरियाणा की मनोहर सरकार, ये दोनों आमने सामने पॉल्यूशन को लेकर पहले भी हो चुके हैं। इस विषय पर भी बातचीत हुई है प्रधानमंत्री से हरियाणा के मुख्यमंत्री की। इसके अलावा पराली के विषय पर भी चर्चा हुई है कि सरकार किस तरह से कदम आगे बढ़ा रही ताकि पराली जो जल रही है उसको रोका जा सके और किसानों को जागरूक किया जा सके। और साथ ही कृषि कानून जो वापस ले लिए गए हैं, ये ऐलान हो चुका है, आप जानते हैं, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं आपके सामने, ये मुलाकात हुई है और चर्चा हुई है खास काफी। एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है। आप जानते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसी को लेकर तो अब किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है। सबके मन में सिर्फ एक सवाल है कि अब किसान आंदोलन आगे किस दिशा में बढ़ेगा। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है, उसमें भी इसको रिपेल यानी कि वापस लेने का निर्णय ले लिया जाता है। गारंटी लगभग मिल जाती है कि अब 3 कृषि कानून वापस हो जाएंगे। बात एमएसपी पर आती है। एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं लग रहा। यह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान है। बहुत अहम और बहुत ज्यादा मायने रखने वाला बयान है और यह भी उन्होंने कहा कि ये हमारी राय नहीं है, ये तो एक्सपर्ट की राय है। तो जानिए कुछ खास बातें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, सुनिए। किसान आंदोलन का विषय उन्होंने पूछा कैसा चल रहा, क्या चल रहा है, तो उसमें मैंने उनको धन्यवाद भी दिया कि ये जो 3 कानून वापसी की उन्होंने घोषणा की है एक तरफा और लोगों में अच्छा संदेश चला गया है, तो इस नाते से वो भी चर्चा हुई है। वो ज़रूर चिंता कर रहे थे कि किसानों को वापस जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो हमने चर्चा भी की कि 29 तारीख को जैसे ही कानून वापस होते हैं पार्लियामेंट में, तो निश्चित रूप से किसान वापस जाएंगे, ऐसा सब तरफ से इंडिकेशन आ रहा है। जो अर्थशास्त्री हैं कृषि के, उन सबको भी अलग अलग राय उनकी आ रही है कि ये किसी प्रकार से कानून बनाना इसमें संभव नहीं लगता है। कारण क्या है, कानून बनाने के बाद सरकार के ऊपर ही हुनस आ जाता है कि सारी फसल फिर अगर कोई और नहीं खरीदे तो सरकार खरीदेगी। तो सरकार का इतनी आवश्यकता भी नहीं है और उसका एक सिस्टम बनना संभव भी नहीं है। आवश्यकता के हिसाब से ज़्यादा आवश्यकता जितनी होगी उस सरकार खरीदेगी। हरियाणा सरकार पहले से ही, अभी तो केंद्र सरकार की केवल 2 फसलें हैं जो एमएसपी पर खरीदते हैं, हम तो 12-13 फसलें खरीद रहे हैं। जितनी होती है उसका सबका उपयोग करते हैं। और हमने तो इस बार बाजरा में, क्योंकि वर्षा के कारण से बाजरा खराब हुआ, खराब बाजरे पर भी 600 रुपये प्रति क्विंटल हमने भावांतर भरपाई योजना दी है। प्रदूषण का विषय जैसे हम जानते हैं कि दिल्ली और आसपास के सब प्रांतों में जिस प्रकार की चर्चा है, उन्होंने पूछा कि उसमें पराली का और बाकी चीज़ों का क्या है, वो हमने उनको बताया है। कुछ सुझाव भी उन्होंने दिए हैं कि एक बार डिपार्टमेंट से, जो डिपार्टमेंट है एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, उनके साथ बैठ करके कुछ नई योजनाएं उसमें भी बनाई जा सकती हैं। और इसी प्रकार स्वच्छता का विषय भी मैंने उनको बताया कि इसमें हमारे शहरों का जो रैंकिंग है बहुत अच्छा आया है। उसमें हमारे जितने भी शहर हैं, या तो स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3 श्रेणी में जो 2021 का भी सर्वे हुआ है उसके अंदर आए हैं, उसके बारे में मैंने उनको जानकारी दी।